एक समय की बात है। अयोध्या नामक नगर में दशरथ नामक एक राजा राज्य कर रहे थे। वे धार्मिक, न्यायप्रिय और जनप्रिय राजा थे। राजा की 3 पत्नियां भी थीं, जिनका नाम कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी था। राजा दशरथ के 4 पुत्र भी थे, जिनका नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। राम राजा दशरथ के बड़े बेटे थे। राम जी का राजा जनक जी के पुत्री सीता जी से विवाह हुआ, जो एक सुंदर और समर्थ युवती थी। राजा दशरथ अपने पुत्र को राजा बनाने का संकल्प किया था। राजा दशरथ का एक दिन यज्ञ करते समय ऋषि विश्वामित्र आए। विश्वामित्र ने राजा से युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए राजा की सहायता मांगी। राजा ने आनंदपूर्वक सहमति दी, लेकिन उनकी रानी कैकेयी ने इसके बदले राम को वनवास भेजने की मांग की। दशरथ को इस निर्णय से बहुत दुख हुआ, परंतु कुछ गतिरोधों के कारण अपने वचन का पालन करते हुए राम को वनवास भेजने का निर्णय किया और राम को वनवास जाना पड़ा। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में अपने जीवन को त्याग दिया और अयोध्या को छोड़ दिया। उनका वनवास भूतपूर्वक कठिन था, लेकिन वे दीननाथ राम के रूप में लोकप्रिय थे। राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास का समर्थन किया और वे गुरुकुल में अपना समय व्यतीत करते गए। एक दिन रावण ने सीता माता को अपहरण कर लिया और उसने लंका नगर में ले जाकर बंधक बना दिया। राम ने अपने भक्त हनुमान की मदद से रावण का सामना किया और सीता माता को मुक्त कर लिया। राम का वनवास पूरा होने पर उन्होंने वापस आने का निर्णय लिया। तब अयोध्या के लोग, जिनमें राजा दशरथ की बुद्धिमान रानी कैकेयी भी थी, उन्होंने राम के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को दिखाने का निर्णय लिया। वनवास के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, लेकिन अनुष्ठान और धर्म की आदतों को ध्यान में रखकर अयोध्या के लोगों ने राम का स्वागत किया, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि राजा दशरथ की मृत्यु के कारण उन्हें विरासत में आना चाहिए। पर राम ने राजा की अधिकारिता में से अपनी सीता को वापस लेने का निर्णय लिया। राम लल्ला की भक्ति और प्रेम ने अयोध्या के हर नागरिक के दिल को छू लिया। अयोध्या के लोगों ने राम के स्वागत में राजमहल को सजाया और गलियों को दीपों से रौंगत भरी। यह एक अद्वितीय और आनंदमय पल था, जिसमें भक्ति और श्रद्धा भाव की भावना सभी को मिली। इसके बाद अयोध्या में एक सुनहरा मकान बना था, जिसमें विराजमान राम लल्ला की मूर्ति थी। इस मंदिर को राम जन्मभूमि कहा जाता है और यह स्थान हिंदू धर्म के एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। धीरे धीरे राम लल्ला के मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और वहां विशाल मंदिर बना। लाखों भक्तों की श्रद्धा भक्ति के साथ राम जन्मभूमि मंदिर ने अपनी महत्ता को बढ़ाया और भक्तों को धार्मिक संगीत, भजन और पूजा के अवसर पर एकजुट किया। इसके बाद अयोध्या में हर साल भगवान राम के जन्मदिन को राम नवमी के रूप में मनाने का पर्व बन गया। लोग इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं और आदर्श जीवन के सिद्धांतों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। आज भी अयोध्या में राम लल्ला की कृपा और आशीर्वाद से यहाँ के लोग अपने जीवन को सजाग और सफल बनाए रखने का प्रयास करते हैं। राम के भक्ति और प्रेम में अयोध्या एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान बनी हुई है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ समृद्धि की ओर बढ़ रही है। आज भी राम लल्ला के मंदिर में हर साल लाखों भक्त आकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और रामायण के किस्से और उनके धार्मिक उपदेशों से प्रेरित होते हैं। राम लल्ला की कहानी ने लोगों को एक साथ लाने वाली एकता, श्रद्धा और धर्म की भावना को संजीवनी देने का कार्य किया है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।